मरे हुए शख्स को जमीन भी दफ्तर जैसी लगती है। शबाब, प्लीज इसे यहां से ले जाओ और तुम मेरा इंतजार करना। तुमने मुझे झूठ बोला, इसका मतलब है? हाँ नहीं, वो यहाँ भी सिर्फ वो 3 हर्फ ही लेने आई है। तारीख में पहली बार बीवी अपने शौहर को मुंह दिखाई देगी, और ये मुंह दिखाई ऐसी होगी कि तुम्हें कभी भूलेगी नहीं। ये लो। ये तुम्हारे पास? तो और किसके पास होगी? कुछ याद आया तुम्हें कि मैं हूं? इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन बेइज्जती नहीं भूलता। वो हमेशा याद रहती है। तुम्हें पता है, उस दिन जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, तुमने एक लम्हे में मेरी सारी जिंदगी छीन ली थी मुझसे। जब मैं बाहर से वापस आई तो मेरे बाबा तक नहीं बचाने थे मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से 2 साल तक अपने बाबा से भी अपने आप को छुपा लिया था मैंने। तुम तो प्यार को नहीं मानते थे ना? देखा तुमने प्यार की ताकत? जब तुमने मेरी नज़्में, मेरे खत उस दिन उठाकर फेंके थे ना, तो मैंने उन्हें उठाया तक नहीं था। मैंने सोचा तुम्हारे टुकड़े क्या चुन कर रखूं। मैं तो तुम्हें मुकम्मल तौर पर हासिल कर लूंगी। और देखो, मैंने आज हासिल कर लिया तुम्हें। तुमसे बड़ी जिद्दी निकली ना मैं। आर्या, आंटी, कहाँ है आपका बेटा? पता नहीं, उसका फोन बंद जा रहा है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। चले, कोई बात नहीं, खुद ही वापस आ जाएगा। आप कोई टेंशन नहीं है। कहाँ कहाँ गया होगा? मुझे अंदाजा तो है कि कहाँ गया होगा। कहाँ? कुछ नहीं आंटी, आप छोड़िए, कोई बात नहीं, खुद ही वापस आ जाएगा।
मरियम प्लीज फोन बंद मत करना। मैं इस वक्त तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हूं। तुम्हारी अमानत है मेरे पास, वही देने आया हूं। प्लीज आके ले लो। अंदर आने का नहीं कहोगी? तुम्हें इस वक्त अपनी बीवी के पास आना चाहिए। उसी के पास तो। मजाक खत्म करो। 2 तलाक मुझे जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुमने 3 लफ्ज मांगे थे ना, ये लो। यही हम दोनों का सच था और यही मैं तुम्हें लौटाने आया हूं। मुझे पता था कि तुम दोबारा दरवाजा जरूर खोलोगे। क्या मजाक है ये? ये मजाक नहीं, ये हम दोनों का सच है। ये तुम्हारा नया सच है। हमारा सच जुदाई था और है। और प्लीज मेरा और अपना वक्त जाया करना बंद करो। दो मुझे 3 लफ्ज और आजाद करो मुझे। तुम्हारी नई बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसके तो मैं सारे इंतजार खत्म कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूं, तुम मेरी हो, मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी। मुझे पता था कि तुम उसे फाड़ के फेंक दोगे, इसलिए 2 लेकर आया था। इतना तो जानते ही हो तुम्हें। झोली आप वंडाया हो, इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां रोले कुल खुदाई रोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई।
गहरे जख्म पहन कर आँख कोई ना रोए। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई। आ जाए आंटी, जाग ही रही थी। बेटा कोई कोई तला, कोई फोन, कोई मैसेज कुछ आया? आंटी वो क्यों भेजेगा? वो किसी काम से नहीं गया, वो तो जान के क्या है, वो तो बदला ले रहा है मुझसे। बदला? हाँ आंटी, एक्चुअली मरियम ने आकर सारी पुरानी यादों से धूल हटा दी। और वैसे भी फैसल को मुझसे बदला लेने का और कोई मौका नहीं मिलता। अच्छा है कि उसने ये चांस अवेल कर लिया। नहीं बेटा, एक दुल्हन के लिए ये लम्हे कितने कीमती होते हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत, लेकिन अब उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। आंटी वक्त में कहाँ जाना है, ये तो रुकी हुई चीज है। ये तो हम इंसान ही हैं जो इधर से उधर हो जाते हैं, वक्त तो वहीं का वहीं रहता है। पता नहीं, मुझे तो तुमसे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही है। आंटी आप क्यों ऐसे सोच रही हैं? आप बिल्कुल परेशान मत हो। उसने कहाँ जाना है, यहीं वापस आना है उसने। अच्छा है ना, अब जब वापस आएगा तो पूरी तरह से हार कर आएगा। असल में तो वो हारने ही गया है, इसीलिए तो रात चुनी है उसने। दिन में सारे लोग देख रहे होते हैं ना, इसलिए इंसान से खुलकर हारा नहीं जाता। आप प्लीज जाकर आराम करें। आप ही टाइम देखा है? रात के 3:30 हो रहे हैं, तुम अभी तक जाग रही हो? वक्त तो रुक चुका है रब्बा, अंदर भी और बाहर भी। तुम्हें पता है आप ही कि फैसल भाई तुमसे क्यों मिलने आए थे? एक नया झूठ बोलने, एक नया दिलासा देने। नहीं आप ही, वो तुमसे वाकई मोहब्बत करते। कैसी बातें कर रही हो रबान? आज उसने फारिया से शादी करी और तुम मुझे कह रही कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? अरे प्यार के बाद तो लोग अपनी नजर को भी अमानत समझते हैं। आप ही हो सकता है कि जो कुछ हमें दिख रहा है वो सच ना हो। ये तो क्या कहना चाह रही हो? फारिया नाम की कोई लड़की है ही नहीं, ये शादी हुई ही नहीं, और ये जो कुछ भी हुआ है ये महज एक नजर का धोखा है। एक ही मंजर को जगह बदल के देखने से ना वो बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। तुम पागल हो गई हो। देखो रबा, तुम निकल आओ इस शराब से। रेहान से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो जरूर होगा अच्छा इंसान, लेकिन सिर्फ अच्छा होना इस माशरे के लिए काफी नहीं है। सही जगह पे होना भी जरूरी है, और वो जिस जगह पे है ना, वहां तुम्हें कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। मैं किसी मकान या जमीन पे नहीं रहती, रेहान के दिल में रहती हूँ, उसके साथ हर वक्त। और वहां मेरे अलावा किसी और की कोई जगह नहीं है। एक बात कहूँ आप,
फैसल भाई के हवाले से भी एक बार इस तरह सोचना शुरू कर दूं। शायद तुम्हें वो बातें समझ आ जाए जो वो कहने आए थे और कह नहीं सके। खैरियत है? तुम्हारी कॉल आई, मैं तो डर गया था। आज शादी हुई है तुम्हारी, और शादी के बाद तुम इस तरह रात में बाहर? हाँ, तो शादी किए बगैर जान थोड़ी छूटनी थी, इसलिए कर ली। वैसे शादी तो मैंने मरियम के साथ भी की थी, रहा तो नहीं उसके साथ। हाँ, लेकिन मरियम भाभी को तुम इस तरह रुखसत करके लाए नहीं ना, जिस तरह इन खातून को लेकर आए हो। कुछ लोगों को दूर करने के लिए पास लाना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा ना करें तो वो कभी दूर नहीं जाते हैं। जो बहुत ज्यादा पास हो वो दूर ही लगते हैं। तुम अभी भी मुझे समझ नहीं रहे हो। खैर, मैं तुम्हें यहाँ पे किसी काम से बुलाया। जाहिर है सुबह के 4-5 बज रहे हैं, किसी इमरजेंसी से ही बुलाया होगा। नहीं, इमरजेंसी तो नहीं है। तो फिर? रिहान, तुम प्लीज मरियम के यहाँ शिफ्ट हो जाओ। मगर क्यों, किस लिए, और क्या फायदा होगा वहां जा? देखो रेहान, दुख और मायूसी हुस्न की तरह होता है, अपनी तरफ खींचते हैं। इनमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है। मैं पहले बात कर चुका हूं उनसे, वो मुझे रखने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो खुद मुझसे कह रही है कि मैं रबाब को छोड़ दूं। नहीं रेहान, देखो प्लीज, तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम प्लीज वहां जाओ अभी। लेकिन क्यों? फैसल, पहले मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मुझे खामोश करा दिया, मगर अब तो बताओ क्यों क्यों कर रहे हो ये सब, किस लिए? रेहान, ये जवाब मांगने का नहीं बल्कि जवाब देने का वक्त है। तुम बस देखते जाओ। फैसल यार प्लीज, मुझे पहलियां मत भिजवाओ। रेहान, मैं सच कह रहा हूं, तुम बस देखते जाओ। मुझे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ, इसमें क्या देखूं? बस थोड़ी देर में ही सुबह होने वाली है, सूरज निकलने वाला है, तुम्हें सब कुछ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। अब घर वापस जाओगे? हाँ, जवाब देने हैं सबको, सब इंतजार कर रहे हैं। मैं साथ चलूं? मेरी कोई जरूरत है क्या? नहीं, तुम्हारी जहां जरूरत है वहां कह दिया, तुम वहीं जाओ, हम वहीं मिलते हैं। फैसल, मुझे यकीन है कि जो कुछ तुम कर रहे हो किसी न किसी भले के लिए होगा, लेकिन कोई नया जख्म ना देना।
अब तो जिस्म पर उसकी जगह भी नहीं। सूरज निकलने वाला, बस थोड़ी देर और सही। कौन? मैं हूँ रेहान। आप इस वक्त यहाँ? खैरियत? हाँ सब खैरियत है। उस वक्त मरियम भाभी नाराज थी, उन्होंने अंदर आने ही नहीं दिया था, इसीलिए सड़कें नापने चला गया। क्या मतलब? उस वक्त से आप सड़क पे थे? पता नहीं कहाँ था, कहीं ना कहीं तो था ही, जो वापस आ गया हूँ। भाभी कहाँ है? नमाज पढ़ रही। मूड कैसा है? एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई। जाग तो तुम भी रही हो। सोने का वक्त तो कब का खत्म हो चुका है, अब तो बस जागना है। अब आप हम दोनों ने आखिर तक हार नहीं माननी। आखिर तो आ चुका है रियान, और कब आएगा आखिर? अभी सुबह होनी है, सुबह का इंतजार कर लो, हो सकता है मंजर बदल जाए। सब कुछ बदल चुका है रेहान, मंजर भी और नसर भी। मैं पनाह लेने आया हूँ भाभी। क्यों? तुम्हारा इतना बड़ा घर बंद हो गया क्या तुम पे? अब मेरा सब कुछ तो यहीं पर है। हाँ, अंदर कमरे में जाके लेट जाए, मैं आपके लिए कंफर्टर लेकर आती। नहीं, लेटना नहीं है मुझे, अब तो जागना है और इंतजार करना है सुबह होने का। हाँ, अलबत्ता एक कप कॉफी मिल जाए तो। लेकर आती। थैंक यू। फैसल, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्यों? मेरा भी सिर्फ एक ही जवाब है, मेरी मर्जी। फारिया को तुम ब्याह कर लाए, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चले गए। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे भी और फारिया से भी? आप अपनी मर्जी से मेरी शादी करना चाहती थी ना, कर लिया आपने। अब कुछ चीजें मुझे अपनी मर्जी से करने दें। आंटी, फैसल ठीक कह रहा है। हेलो, हाउ वाज योर नाइट? बहुत पुरसकून। फारिया, इसको जवाब देना होगा। मैं इसे इस बदतमीजी की इजाजत नहीं दे सकती। आंटी, सब जवाब ले लूंगी मैं उससे, आप बस ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। ये तो सिर्फ रिएक्शन है। मुझे पता था कि फैसल कुछ ना कुछ करेगा,
और उसने कर दिया। अब बाकी सब कुछ मैं करूंगी, आप मुझे करने तो दें। मुझे पता है तुम कहाँ गए थे। जाहिर बात है, तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा। उसे मनाने गए थे या उसकी अमानत वापस करने गए थे? उसकी अमानत थी मेरे पास, कई दिन से मांग रही थी। फिर मैंने सोचा कि कहीं तुम बाकी सामान की तरह उसे भी इधर उधर न कर दो। नहीं, वो 3 हर्फ उसी के हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं हो सकते। चलो अच्छा किया, यही काम तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था, पर इट्स नेवर टू लेट। नहीं फारिया, कुछ कामों का वक्त होता है। चलो जो भी वक्त था, एटलीस्ट वो आ तो गया। I hope she settles in her life. मेरी तुम्हारे लिए भी बिल्कुल यही दुआ है। मेरे लिए? मैं तो सेटल होंगी अब। नहीं फारिया, तुम्हारे अकेले होने का वक्त आ गया। शादी क्यों की थी मुझसे? जिद की खातिर? लेकिन शायद तुम ये भूल गई कि जिद कभी मोहब्बत से जीत नहीं सकती। वो मोहब्बत नहीं थी, झूठ था जो आज खुल गया। झूठ तो भी खुलना बाकी है। फारिया, आज हम एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे, सच। बहुत अच्छी मुंह दिखाई दी थी तुमने मुझे। आई थिंक उससे अच्छी मुंह दिखाई हो नहीं सकती थी। मेरे पास भी एक तोहफा रखा है तुम्हारे लिए। तोहफा? तोहफे का लफ्ज तुम्हारे मुंह से काफी अजीब लगता है। आई एम श्योर लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि आज अमानतें पहुंचाने का दिन था लोगों तक, तो तुम्हारी अमानत में कैसे रख सकता था? तो पिलाओ तो, या फिर मैं आंखें बंद करूं? नहीं फारिया, वो तो आंखें खोलने वाली चीज है। वैसे फारिया, मेरे पास तुम्हारे लिए भी 3 हर्फ है। सुनोगी? सुनो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुमने मुझे जीतना चाहा फारिया, और जीत भी लिया, लेकिन शायद तुम ये भूल गई कि जीत को हार में बदलने में सिर्फ एक लम्हा लगता है, एक लम्हा। मैं मरियम का था और हमेशा उसी का रहूंगा।
फारिया, ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, फैसल ने मुझे 4 साल पहले की तरह एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया। क्या? फैसल ने मुझे तलाक दे दी। हाय मेरे खुदाया! फैसल, फैसल! जी अम्मी। फैसल, ये क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। आप लोगों ने अपनी मर्जी की, जब मैंने अपनी मर्जी कर ली। फैसल! अम्मी, इंसान मोहब्बत से कभी जीत ही नहीं सकता। जीतती सिर्फ मोहब्बत है। इंसान तो सिर्फ हारते हैं। फैसल, वापस ले लो अपने अल्फाज अभी और इसी वक्त। वापस तो मैं जा रहा हूं अम्मी, अपनी मोहब्बत की तरफ, जिसकी तरफ वापसी रोक दी थी आपने। I'm very sorry, Faria. I hope you settle down soon too. फैसल, बाजी, ये फूल आपने मंगवाए थे? नहीं, हमने कोई फूल नहीं मंगवाए। लेकिन हमें यहाँ पहुँचाने का ऑर्डर मिला है। किसने ऑर्डर दिया है? ये देखिए। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? क्या मसला है? भाई, ये फूल आपके घर के हैं और बाजी से नहीं गए। फूल? एड्रेस यहीं का है क्या? हाँ, एड्रेस तो यहीं का है। हाँ, तो हो सकता है कि ये फूल किसी ने किसी अच्छे मकसद से भिजवाए हों। हाँ भाई, ले आओ ले आओ, वहां ले जाओ। वाह क्या खुशबू है। ये जरूर फैसल की शरारत है। आप जिसकी भी है, बुरी नहीं है। फैसल, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, क्योंकि अगर मजाक होता तो तुम हंस रही होती। यार, मैं फूल लेकर आया हूँ, तुम दोनों जल्दी से हमारा कमरा तैयार कर दो। भाई जल्दी से तो नहीं हो सकता, थोड़ा वक्त लगेगा। चलेगा? चलेगा। अब हम भी चलेगा। चलो। अच्छा, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आऊंगा, मैं आ गया। फारिया ने मुझसे शादी नहीं की थी, मुझे जीता था, उसे हरा दिया मैंने। उसके हिस्से के 3 लफ्ज उसे मिल गए। तुम्हारे हिस्से के 3 लफ्ज दे गया था तुम्हें।
मरियम, इस दफा तुम्हें रुखसत नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मैं खुद आया हूं तुम्हारे पास रुखसत होकर। कबूल करोगी? मेरा पहला और आखिरी सच तुम थी और तुम ही रहोगी। मुझसे दूर जाने का एक ही तरीका है कि मेरे पास आ जाओ। तुमने अब हमसे नफरत और दुश्मनी का ताल्लुक जोड़ा। मोहब्बत तो खत्म हो सकती है लेकिन नफरत नहीं। इश्क के अंदर 7 समंदर, तन तालू सब प्यासे, मुड़न न देवे खाली रास्ता, रखे पास दिला से। चिट्टी चादर दाग लगाए करे फकीरों। तुमने मरियम को मुझसे छीना है फारिया, मैं खुद को तुमसे छीन लूंगा। इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे ओ कोई, इश्क न करे